अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, नया दिन नई ख़बर में खुश आमदीद। नाज़रीन, बिलाखिर अफ़गानिस्तान में गुमसान की जंग काबुल तक पहुँच ही गई। अफ़गान हुकूमत के अहम वज़ीर हादसे से बाल बाल बच गए। अफ़गान हुकूमत के वज़ीर दिफ़ा बिस्मिल्लाह मोहम्मदी को निशाना बनाया गया था, मगर इस कार्रवाई में वो मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। नाज़रीन, ये ब्लास्ट और उसके बाद शदीद गोलाबारी काबुल के किसी आम इलाके में नहीं, बल्कि ये सब कुछ काबुल के रेड ज़ोन में हुआ, जहाँ काबुल हुकूमत की अहम इमारतें और अहम शख्सियात हैं। इस इलाके में मुख्तलिफ़ ममालिक के सफारत खाने भी मौजूद हैं। इस बड़ी कार्रवाई का इंतहाई हसास इलाके में होना बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जहाँ पर अफ़गान हुकूमत के वज़रा महफूज नहीं, तो आम शहरी की क्या हैसियत होगी। इस हमले के नतीजे में कई अफराद ज़ख्मी हुए और कुछ की हालतें तशवीशनाक हैं। नाज़रीन, जो बिस्मिल्लाह मोहम्मदी इस वक्त अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफ़ा हैं, उनको इसलिए मारने की कोशिश की गई क्योंकि बिस्मिल्लाह मोहम्मदी एक वज़ीर होने के साथ साथ एक कमांडर भी हैं, और बिस्मिल्लाह मोहम्मदी साबिक़ा आर्मी चीफ़ भी रह चुके हैं, जो कि एक रियासत का सबसे बड़ा ओहदा माना जाता है। ये वही हैं जिन्होंने 1990 में तालिबान के ख़िलाफ़ जंग लड़ी। इन्होंने अहमद शाह मसूद के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ की, और इससे पहले यानी कि 1990 से पहले उन्होंने मुजाहिदीन के साथ मिलकर सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जंग लड़ी और सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान से भगाने में अहम किरदार अदा किया। इसी वजह से बिस्मिल्लाह मोहम्मदी को अशरफ गनी से भी अहम समझा जाता है, और अब बिस्मिल्लाह मोहम्मदी पर हमला करके इस खित्ते को मज़ीद आग में झोंकने की तैयारी की गई। नाज़रीन, आज आपको इस बड़े और ख़तरनाक हमले के मज़ीद पस पर्दा हक़ाइक़ के बारे में बताने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ इस बात से भी पर्दा उठाएंगे कि इस हमले के पीछे आखिर कौन सी ताकत है जिसका अभी तक सुराग नहीं लगाया जा सका। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी मुलाहिज़ा कीजिएगा ताकि आप इनसाइड स्टोरी जान सकें। और नाज़रीन, आपको जंग ज़दा इलाकों की ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आगाह करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, और इसके साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। नाज़रीन, इस वक्त अफ़गानिस्तान के हालात इस कदर कशीदा हैं कि इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हिरात, हिलमैंड, कंदार में जंग रूज पर है, और तालिबान यहाँ पर अपना असर और रसूख बड़ी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। लश्करगाह की सड़कों पर लाशें ही लाशें पड़ी हैं। पता भी नहीं चल रहा कि ये लाशें आम शहरियों की हैं या अफ़गान तालिबान की। इस गहमा गहमी के नतीजे में सैकड़ों फैमिलियाँ भाग चुकी हैं और हिलमैंड दरिया के करीब पहुँच चुकी हैं ताकि इस आग से अपने आप को बचा सकें। लश्करगाह में तालिबान और अफ़गान फ़ौज के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है, जिसके बाद इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद शायद ये शहर तालिबान के कब्ज़े में आने वाला पहला सूबाई दारुल-हुकूमत हो सकता है। लश्करगाह पर कब्ज़ा करना तालिबान के लिए एक बहुत बड़ी अलामती कामयाबी होगी। जनूबी हिलमैंड सूबे के शहर लश्करगाह में अमरीकी और अफ़गान एयरफोर्स के तालिबान के ख़िलाफ़ लगातार हमले जारी हैं, मगर इसके बावजूद तालिबान अफ़गान फोर्सेस पर शदीद हमले जारी रखे हुए हैं। अगर लश्करगाह अफ़गान हुकूमत के हाथ से निकल गया तो ये 2016 के बाद तालिबान के कंट्रोल में आने वाला पहला सूबाई दारुल-खुलाफा होगा। हिलमैंड अमरीकी और बरतानवी फ़ौज कार्रवाइयों के लिए मरकज़ी अहमियत का हामिल था, और अगर तालिबान इस पर काबिज़ हो जाते हैं तो ये अफ़गान हुकूमत के लिए बड़ा धचका होगा। नाज़रीन, अब बात करते हैं ताज़ा तरीन हमले के मुताबिक, जिसने न सिर्फ अफ़गान हुकूमत के साथ भारत और अमेरिका को भी हिला कर रख दिया। इस नौइयत का ख़तरनाक हमला काफ़ी अरसे के बाद हुआ, जिसने बड़ी ताकतों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस हमले के अफ़गान हुकूमत के वज़ीर दिफ़ा बाल बाल बच गए, मगर जो इस कदर काबुल में घुस कर कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, तो मुमकिन है ऐसी कार्रवाइयाँ दोबारा भी हो सकती हैं। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि गुज़िश्ता रात 8 बजे काबुल के रेड जोन में एक खौफनाक आवाज़ सुनाई गई, जिसके बाद इस इलाके में अफरा तफरी शुरू हो गई। लोग बड़े सुकून से रेस्टोरेंट्स पर बैठकर एंजॉय कर रहे थे कि इस कार्रवाई के बाद सारे इलाके में भगदड़ मच गई। इस धमाके के बाद कुछ अफराद ने फायरिंग के मुंह खोल दिए, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान बढ़ गया। इस धमाके और हमले में वज़ीर दिफ़ा बिस्मिल्लाह मोहम्मदी और इसके ख़ानदान वाले महफूज रहे, लेकिन वज़ीर दिफ़ा के सिक्योरिटी गार्ड्स उनको बचाते बचाते जान की बाजी हार गए। अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक धमाके होने के बाद 3 हमलावर इस हसास इलाके में दाखिल हुए और आते ही फायर खोल दिए, जिससे हालात मज़ीद अबतर हो गए। मगर अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी वार के 3 हमलावरों को मौत के घाट उतार दिया। इस कार्रवाई के 2 घंटे बाद ही काबुल में एक और बड़ी कार्रवाई हुई, मगर किसी और इलाके में, और पिछले कुछ दिनों से काबुल में बढ़ती हुई कार्रवाइयाँ अफ़गान हुकूमत की नाअहली का सबूत पेश कर रही हैं। और काबुल हुकूमत
ابھی بھی منصوبہ بندی کر رہی ہے کہ طالبان کو کیسے شکست دینی ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ حالانکہ طالبان ابھی تک کابل سے کچھ ہی فاصلے پر ہیں اور 31 اگست تک کا انتظار بھی کر رہے ہیں، جس دن غیر ملک فوج نے افغانستان کو ہر صورتحال میں خالی کرنا ہے۔ ناظرین، فی الحال اس حملے کی ذمہ داری کسی نے بھی نہیں لی، مگر بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ اس حملے کے پیچھے القاعدہ کا ہاتھ ہے۔ اگر طالبان اس حملے کے پیچھے ہوتے تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اس حملے کو قبول کر کے افغان حکومت کو سخت پیغام دینا تھا، مگر طالبان اپنے وعدے کے مطابق 31 اگست تک اس طرح کا حملہ کرنے کے حق میں نہیں، وہ صرف اور صرف کابل کے باہر افغان سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جنگ میں مصروف ہیں۔ امریکہ بھی اس حملے کی وجہ سے کافی پریشان ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنے حساس علاقے میں اتنی سیکیورٹی کے باوجود اس قدر سخت حملہ ہو جائے۔ جس جگہ پر حملہ ہوا وہاں سے امریکی سفارت خانہ بھی چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ اس طرح کے واقعات سول وار کا اشارہ ہے اور حالات بڑی تیزی سے سول وار کی طرف جا رہے ہیں۔ افغان طالبان جو کہ دن بدن کارروائیوں میں شدت لا رہے ہیں اور افغان سیکیورٹی فورسز کو دیوار کے ساتھ لگا رکھا ہے۔ ناظرین، اب افغان طالبان کے ساتھ زمینی جنگ کرنا ناممکن سا ہو گیا ہے۔ افغان طالبان پر فضائی حملے ہی کچھ نہ کچھ اثر رکھتے ہیں۔ افغان سیکیورٹی فورسز نے فضائی حملوں سے ہی افغان طالبان کو کافی نقصان پہنچایا ہے اور ابھی تک پہنچایا بھی جا رہا ہے۔ افغان طالبان نے بھی فضائی حملوں سے نمٹنے کی حکمت عملی بنا رکھی ہے اور ایئر بیس پر ہی میزائل داغ کر فضائی حملوں کو پسپا کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ طالبان لیزر گائیڈز میزائل سے بھی افغان فضائیہ کے حملوں کو جواب دے رہے ہیں۔ ناظرین، حالات اتنے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر 30,000 کے قریب افغانی افغانستان چھوڑ کر ہمسایہ ممالک میں پناہ لے رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ افغانی سرحدی علاقوں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ افغانی اب دوسرے ممالک میں جلد از جلد منتقل ہو رہے ہیں اور امریکہ بھی پاکستان پر دباؤ بڑھا رہا ہے کہ پاکستان پہلے کی ہی طرح افغانیوں کو پاکستان میں پناہ دے، مگر پاکستان نے اس بات پر بھی صاف انکار کر دیا ہے کہ پاکستان کسی بھی صورتحال میں اب افغانیوں کو پاکستان میں پناہ نہیں دے سکتا، کیونکہ پاکستان میں دہشت گردی کی وجہ افغانیوں کی موجودگی ہی ہے۔ اس لیے اب پاکستان مزید کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ پاکستان نے امریکہ اور دیگر طاقتوں کو کہا ہے کہ وہ افغانیوں کے لیے افغانستان میں ہی کسی محفوظ علاقے کا انتخاب کر کے وہاں شفٹ کریں۔ جب تک حالات نارمل نہیں ہو جاتے تب تک افغانیوں کو کیمپوں میں افغانستان کے اندر ہی محفوظ مقامات میں رکھا جائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔